तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि कल हम लोगों का क्या इंटरडे स्टॉक निकल के आ रहा है। तो उससे पहले देखिए आज का जो हम लोगों का इंटरडे स्टॉक था उसको देख लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का था बीपीसीएल, डीएलएफ, एनएमडीसी, पेल और टोरेंट फार्मा। तो इसमें हम लोगों का मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि हम लोगों को जो ध्यान रखना है वो डीएलएफ और पिरामल एंटरप्राइजेज और साथ में बीपीसीएल को ध्यान रखना था। तो बीपीसीएल हम लोगों का बाइंग लेवल पे तो आ गया था, क्योंकि हम लोगों को ये इसी लेवल पे जो अभी क्लोजिंग दिया है हम लोगों को इसी के आसपास ही बाई करना था और ठीक उसी तरह परफॉर्म भी किया। और डीएलएफ हम लोगों का वन ऑफ द बेस्ट रहा आज हम लोगों का, और पिरामल एंटरप्राइजेज भी हम लोगों के डायरेक्शन में रहा। तो देखिए दोस्तों एक चीज हम मुझे खराब लगता है कि देखिए मैं इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोग उसमें कमेंट कीजिए। देखिए आपके कमेंट से मुझे कुछ लाभ हो या ना हो, लेकिन जो लोग इस चैनल को भूले भट के आके देख भी लेते हैं, तो उन लोगों को अगर वीडियो में कमेंट मिलता है कि हाँ ये जेन्युइन है और अच्छा आपको एनालिसिस के साथ स्टॉक दिया जा रहा है, तो वो लोग भी फॉलो करेंगे, उन लोगों को भी लाभ होगा। आप सिर्फ आप खुद का लाभ देखना चाहते हैं तो तब मत कीजिए शेयर। लेकिन देखिए अगर और भी ये चैनल ग्रो होता है तो मुझे अच्छा लगेगा। इससे पहले भी मैंने जब चैनल को एक्टिव किया था उसके साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, तो वहां पर ये क्या करता था मैं कि वीडियो आप लोगों के लिए बनाता था लेकिन लाइक या कमेंट वगैरह नहीं आता था, तो मैंने बीच में इसे छोड़ दिया था। लेकिन अब एक्टिवली इस पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तो फिर मैं इसको फिर डिसकंटिन्यू कर दूंगा। क्योंकि देखिए जब इस अगर इससे और लोगों को लाभ नहीं होगा तो मुझे ये कंटिन्यू करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो ना ही मैं इसे अर्निंग के लिए करता हूँ, जस्ट इसको एजुकेशन पर्पज से बनाऊँ ताकि और लोगों को इसको लाभ मिले और लोगों को पता चल सके कि मार्केट में किस तरह काम किया जाता है। और भी आप लोग देख रहे हैं मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो डालता रह रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊं। और आप चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करें तो आप लोग कोशिश कीजिए इस चैनल को ग्रो करने में। तो ठीक है, वीडियो का डिस्क्लेमर देख लेते हैं। ये वीडियो का डिस्क्लेमर है, इसको कंटिन्यू करने से पहले आप डिस्क्लेमर को पूरी तरीके से पढ़े। डिस्क्रिप्शन में भी ये डिस्क्लेमर दिया रहता है। और जो लोग नए हैं इस चैनल से उनके लिए यही है कि ये चैनल जो है एक एजुकेशनल चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से या मेरे माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके थ्रू ही फाइनेंशियल कोई डिसीजन ले, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनके थ्रू ही आप अपना डिसीजन ले। तो ठीक है हम लोग देख लेते हैं आज हम लोगों का इंट्राडे स्टॉक क्या निकल के आता है। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग अब दोबारा से अगर रिव्यू करेंगे तो इसमें टाइम निकल जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को देख लीजिए, यहाँ पे इस चैनल में देखिए दिया हुआ है। ये था हमारा वन डे एगो, ठीक है, प्लेलिस्ट चलिए देख लेते हैं। ये 2 तारीख का ये आपका वीडियो है, तो आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह का और किस लेवल का हम लोगों का एनालिसिस था। तो चलिए देखते हैं, पहले सीट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कल का क्या स्टॉक निकल के आ रहा है। इसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया ताकि टाइम ना लगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या आ रहा है, बियर सेल। तो बियर सेल में सबसे पहले कौन सा स्टॉक आ रहा है, एशियन पेंट। तो इसका हम लोग चार्ट को पहले रखते हैं, एशियन पेंट को। उसका बाद हम लोग जो हम लोगों का डिलीवरी अब नया सीट बनाया है उस पर हम लोग इसको चेक करेंगे, एशियन पेंट। तो ये बियर सेल साइड के लिए दिखा रहा है, तो इसका कैंडल सबसे पहले देखेंगे हम लोग, डेली कैंडल। तो देखिए कैंडल तो अच्छा है, एक यहाँ पर इंडिसीजन बनने के बाद एक रेड कैंडल बना है। रेड कैंडल में वॉल्यूम ठीक ठाक है, लेकिन इस रेड कैंडल के नीचे थोड़ा क्लोज देता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रहा है, तो इसको हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका डिलीवरी क्वांटिटी क्या था। तो डिलीवरी क्वांटिटी में देखते हैं, आइए। एशियन पेंट, तो एशियन पेंट का ये है। तो आज का डिलीवरी का क्वांटिटी यहाँ पर ये है। तो अगर इसमें सेलिंग दिखा रहा है तो हम लोग, अगर ये सेलिंग जाता है तो इसमें फिर कल अच्छा खासा गिरावट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेलिंग के लिए रखेंगे। तो देख लेते हैं किस लेवल पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो इसको 15 मिनट का चार्ट आते हैं सबसे पहले। जी दोस्तों, देखिए ये सेल साइड पे आएगा, लेकिन तभी आएगा जब ये जो नीचे का लेवल है आज का, जो लगभग लो बनाया था उसके नीचे लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ऊपर अगर जाता है तो फिर पुल बैक होने के बाद ये शायद ऊपर ही जाए, तो इसलिए हम लोग जो लेंगे हम लोग इसका इस लेवल के नीचे से सेल करेंगे। तो चलिए इसको डीप कर देते हैं कि हम लोगों का बाइंग लेवल है, और इसको ब्लू कर देते हैं। आपको पता है ब्लू कलर एंट्री लेवल होता है।
तो एंट्री लेना है हम लोगों को 2165 पे, ठीक है, के नीचे 2165 के नीचे हम लोगों को एशियन पेट पे एंट्री लेना है सेल साइड के लिए। और जो स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करने के यहाँ जो रिजेक्शन कैंडल्स बहुत सारा है इसके नियर पे। तो देखिए आपका जो स्टॉप लॉस हो रहा है बहुत दूर का हो जा रहा है, लगभग 2177 का, और आपको एंट्री ले रहा है 2165, लगभग 12 रुपये का आपका स्टॉप लॉस हो रहा है। इसको ग्रीन कर देते हैं, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये बाई साइड जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं टारगेट क्या रहेगा। पहला टारगेट मुझे ये नियर पे लग रहा है, यहाँ पर इजिली आना चाहिए अगर ये सेल साइड आता है तो। पहला टारगेट हम लोगों का होगा 2150 का, मतलब वहाँ 12 रुपये या 15 रुपया। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल के लिए ठीक नहीं है। देख लेते हैं दूसरा टारगेट क्या है। दूसरा टारगेट अगर अचीव होता है तो वह हमारे लिए फेवरेबल रहेगा। अच्छा, दूसरा टारगेट निकल कर है 2125, तो ये हम लोगों का फेवरेबल हो सकता है अगर सेकेंड टारगेट अचीव होता है तो। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इंट्राडे में कि टारगेट अचीवेबल है या नहीं। जी दोस्तों, इजिली अचीवेबल है सेकेंड टारगेट, तो इसको हम लोग रखेंगे। आप लोगों को बाई करना है 2165 के, सॉरी सेल करना है आप लोगों को, सेल एंट्री लेना है 2165 के नीचे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2177 के ऊपर। पहला टारगेट होगा 2150 और दूसरा टारगेट होगा 2125। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्या स्टॉक आ रहा है। तो इस पर हम लोग स्टडी सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ एक स्टॉक आ रहा है आपका बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व। तो ये दोनों स्टॉक बाई दिखा रहे हैं, तो पहले इसका डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ देख लेते हैं। बजाज फिनांस और बजाज, ये दोनों स्टॉक आ रहा है इसीलिए देख ले रहे हैं सबसे पहले बजाज का डिलीवरी क्वांटिटी। तो दोनों में तो इंक्रीज हुआ है, तो ठीक है, थोड़ा हम लोग बजाज फिनांस का स्टॉक को देख लेते हैं कि ये क्या है आज। तो बजाज फिनांस या बजाज फिनसर्व दोनों को देख लेते हैं किसका चार्ट अच्छा है, बेहतर है, बजाज फिनसर्व और बजाज फिनांस। तो बजाज फिनांस को देख लेते हैं पहले। तो इसका डेली पैटर्न बुलिश पैटर्न बता रहा है और अच्छा खासा, देखिए एक बहुत दिन से रेंज में रहा है। और अगर हम लोग एक तरफ से यहाँ से देखेंगे तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट कर चुका है। तो देखेंगे, चलिए इसको कप एंड हैंडल पैटर्न कैसे ड्रॉ हो रहा है। और अच्छा, एक लंबा में रहने के बाद, मतलब लंबा ट्रेंड में रहने के बाद ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न होता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है एक अच्छा बुलिश का ऊपर मूवमेंट देगा, जो ये कप का डेप्थ है, ठीक है, ये डेप्थ के इक्वल ये मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सकता है। लेकिन फिलहाल ये ट्रेंड लाइन दूर है, लेकिन अगर ये कल पॉजिटिव होता है तो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन के नियर तक आ सकता है। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। तो कप एंड हैंडल पैटर्न इसको बोलते हैं हम लोग। अब 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि इसका एंट्री का पॉइंट बन सकता है या नहीं। तो एंट्री पॉइंट बनेगा, लेकिन एक लगता है थोड़ा पुल बैक नहीं मिलना चाहिए इसमें हम लोगों को। पुल बैक पे अगर ट्रेड लेते हैं तो शायद ट्रैप हो सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को एक लेवल ब्रेक होने के बाद ही हम लोगों को ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। एक बार फिर से डेली चार्ट देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, जब ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा तभी हम लोग को ऊपर कर लेना है। अगर हम लोग यहाँ सोच रहे हैं कि एक पुल बैक तो होगा ऐसा लग रहा है, लेकिन पुल बैक आने के बाद ये ऊपर जाता है तभी हम लोग को ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। तो ये हम लोगों का एंट्री लेवल हो जाएगा 3452 रुपया। इसके ऊपर हम लोगों को बाई करना है। और स्टॉप लॉस जो होगा, ये हम लोगों को स्टॉप लॉस हो इधर पर, ठीक है। तो इसको रेट कर देते हैं क्योंकि सेल साइड का स्टॉप लॉस है ये वाला। अगर इसके नीचे जाएगा तो ये सेल साइड जा सकता है। तो स्टॉप आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा है, 3412 रुपया, यानी कि 40 पॉइंट के आसपास आपका स्टॉप लॉस बन रहा है। लेकिन स्टॉक भी भारी है, इसका प्राइस भी, तो इस हिसाब से स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है। अब टारगेट देखने के लिए हम लोग थोड़ा इसका आर्ली चार्ट देख लेते हैं। तो पहला टारगेट जो लग रहा है मुझे, ये कंसोलिडेट जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे रिजेक्शन लाइन है, तो यहाँ पर पहला टारगेट ये दिखा सकता है 3502 का। तो 50 रुपये का टारगेट मिल रहा है 40 रुपये के एवरेज में। मतलब अभी तक हम लोग जो रिस्क रिवॉर्ड है ये फेवरेबल नहीं हुआ है। अब अगर सेकेंड टारगेट हम लोगों को अचीव होता है तब हम लोगों को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा 3564 रुपया। तो ये स्टॉक आपका आप नज़र में रखिए। और
तो देख लेते हैं इसको फिर से दोबारा। आपको बाई करना है 3452 के ऊपर, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3412 के नीचे, और पहला टारगेट 3502, दूसरा टारगेट 3564। तो इंट्राडे देख लेते हैं कि ये अचीवेबल है या नहीं। इजिली अचीवेबल है दोस्तों ये इंट्राडे में, तो बजाज फाइनेंस को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो एक बार बजाज फिनसर्व को भी देख लेते हैं कि उसका चार्ट पैटर्न कैसा है। दोस्तों हमेशा देखिए, मतलब एक ही सेक्टर का कोई भी स्टॉक या एक ही लेवल्स का कोई स्टॉक को हम लोगों को नहीं चूज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बजाज फिनसर्व है, तो इसका स्टॉक और भी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है बजाज फाइनेंस के तुलना में। ये दोनों स्टॉक का मुझे लगता है अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो हम लोगों को कोई एक अगर चूज करना है तो मुझे लगता है बजाज फिनसर्व को हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसको हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे। तो जो एंट्री लेवल हो रहा है ये हो सकता है ये लेवल के ऊपर, तो इसको ब्लू लाइन कर देते हैं ताकि एंट्री पॉइंट समझ में आए। तो 5722 इसके ऊपर हम लोगों को बाई करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा यहाँ पर। तो 3677 के नीचे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो ये रेट कर देता हूँ, और जो टारगेट होगा पहला टारगेट, ये मुझे लगता है इजिली ये लेवल तक आना चाहिए। ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं। 5790 रुपया, 5790 रुपया बजाज फाइनेंस पहला टारगेट हो रहा है। और दूसरा टारगेट अगर हम लोग देखते हैं तो वो निकल के आ रहा है लगभग ये लेवल के आसपास। ठीक है, 5867 ये लेवल सेकंड टारगेट है। तो एक बार हम लोग डेली चार्ट में कंफर्म कर लेते हैं कि ये अचीवेबल, इजिली अचीवेबल है दोस्तों ये। तो इस स्टॉक को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। तो अगर देखिए हम लोग 3 स्टॉक अभी तक देखे हैं, एक एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। तो उसमें एशियन पेंट सेल साइड के लिए बहुत अच्छा काउंटर है, और दूसरा बजाज फिनसर्व ये हम लोगों के लिए अच्छा काउंटर हो सकता है बाई साइड के लिए। बजाज फाइनेंस के तुलना में भी मुझे बजाज फिनसर्व अच्छा लग रहा है। तो बजाज फिनसर्व का एक बार देख लेते हैं कि हाँ गुड, तो इसको हम लोगों को रखना चाहिए। ये 2 स्टॉक हो गया एक अच्छा के लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल का डिलीवरी क्वांटिटी क्या है देखते हैं पहले, उसका बाद ही इसको चार्ट में देखेंगे। भारतीय एयरटेल, इसका भी अच्छा खासा ये है, तो इस स्टॉक को भी एक बार देख ही लेना चाहिए अगर जो लोग ऑलरेडी इस पे पोजीशन बनाए हैं, ताकि उनको समझ में रहे कि क्या करना चाहिए। आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी देखिए दोस्तों, मैं डेली लाइव में मार्केट में आप लोगों को उसका वीडियो डालता हूं, और जो व्यू होता है वो सटीक भी होता है। अगर जिन लोगों ने आज वो वीडियो देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि उन लोगों से कोई भी गलत ट्रेड नहीं गया होगा, क्योंकि हम लोगों का क्लियर व्यू था कि बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाएगा, और जिस लेवल से आपका निफ्टी था उस लेवल से भी पॉजिटिव का सिग्नल आ रहा था। आपने देखा दिन के अंत में वो पॉजिटिव साइड में ही गया। ठीक है, और हम लोगों ने ऑलरेडी निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल भी मार्क किया था। आप लोगों को एकदम क्लियर पता था कि इस लेवल के ऊपर आप लोगों को बाय रहना है, और जो किस लेवल के नीचे आपको सेल रहना है। तो दोनों लेवल आप लोगों को पता था। तो देखिए यहाँ पर आज भारतीय एयरटेल ने एक ग्रीन कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल भी है। अगर ये ऊपर जाता है तो अच्छा खासा ये लगभग आपका 487 के ऊपर तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लियर एंगल्फिक पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एवरेज के पास है, तो इसको हम लोग प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो अगर कोई सी लोगों ने इसको बाय करके रखा है तो होल्ड रख सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। तो इसको डेली कैंडल पे अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे लगता है 447 इसके नीचे अगर निकलता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, अगर कोई लॉन्ग का पोजिशन भारतीय एयरटेल में रखा है तो। अदरवाइज ये लॉन्ग को कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे लगता है इसमें एक ऊपर का और भी टारगेट आपको दिख सकता है, एटलीस्ट 474 का। तो इसको हम लोग एनालाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक मूवमेंट अच्छा है, लेकिन और भी स्टॉक है हम लोग देख सकते हैं। अगला स्टॉक यहाँ आ रहा है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया तो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कोल इंडिया, कोल इंडिया
जी, इसमें तो डिलीवरी परसेंटेज थोड़ा चेंज हुआ है, तो इसको थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हैं लगता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं चार्ट को। कोल इंडिया। गुड दोस्तों, अच्छा अच्छा स्टॉक आज हम लोगों को पकड़ा गया फिर से। कोल इंडिया को जरूर आपको ध्यान रखना है बाय साइड के लिए। देखिए, इस तरह का एनालिसिस करने से क्या होता होगा, आपको कम समय में अच्छा स्टॉक निकल के आ जाता है। और आप लोग जानते हैं, और जो जो वीडियो को देख रहे हैं, पता है हम लोगों को जो भी स्टॉक आता है अच्छा आता है। तो इस स्टॉक को क्लियर यहाँ पर बाय है, हम लोगों को इसको बाय ही करना चाहिए कोल इंडिया को कल। अब कल ये अच्छा परफॉर्म कर भी सकता है। तो एशियन पेंट सेल साइड के लिए, बजाज फिनसर्व बाय साइड के लिए, और एक यहाँ पर कोल इंडिया, ये भी आपको बाय साइड के लिए निकल के आ गया है। लेकिन जो हम लोगों को बाई करना है, हम लोगों को कोई पुल बैक वगैरह नहीं, हम लोगों को लेवल ब्रेक करने के बाद ही हम लोगों को बाई करना है। ठीक है, तो 116.24 इसके ऊपर हम लोगों को बाई करना होगा। 116.24 के ऊपर हम लोगों को बाई करना होगा, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा हम लोगों को। ये जो लेवल है आपका, ठीक है, तो दूर का रखते हैं। 114.76 का हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, तो इसको रेट कर देते हैं। अगर इसका नीचे जाएगा तो वो सेल साइड भी जा सकता है। अब हम लोगों को टारगेट देखना है, तो टारगेट के लिए पहले हम लोग इसको आर्ली चार्ट कर लेते हैं एक बार। तो पहला टारगेट तो मुझे दिख रहा है ये आपका इजिली अचीव हो जाएगा। 118 रुपया, 115.60 के आसपास आप एंट्री कर रहे हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं 114.76, और पहला टारगेट हो रहा 118 118 का। आप दूसरा टारगेट देखेंगे तो दूसरा टारगेट यहाँ पर ही मुझे लगता है ये लेवल। ठीक है, इसको ग्रीन कर देते हैं, और ये भी यहाँ पर। तो 121 रुपया का दूसरा टारगेट हो रहा है कोल इंडिया में। अब मुझे लगता है शायद इससे भी ऊपर ये जा सकता है। तो सेफ साइड अगर रहना चाहते हैं तो 121 रुपया सेकेंड टारगेट में फुल प्रॉफिट बुक करें। अदरवाइज स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग करके आप अपना मतलब नेक्स्ट टारगेट कुछ अलग टारगेट अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। लेकिन कोल इंडिया पहला टारगेट इजीली अचीव होगा। सेकंड में थोड़ा बहुत यहाँ हर्डल इसको मिल सकता है आपका फर्स्ट टारगेट के पास में। अगर फर्स्ट टारगेट को ये पार कर जाता है तो फिर सेकंड टारगेट भी इजीली आपको दिखेगा। तो ये हो गया कोल इंडिया। अब हम लोग देखते हैं क्या स्टॉक निकल के आ रहा है अगला। अगला एक बियर सेल यहाँ पर ही दिख रहा है। यहाँ पर ये आइचर मोटर, आइचर मोटर का डिलीवरी देखते हैं पहले, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे आगे। आइचर मोटर, इसका डिलीवरी उतना अच्छा नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे। फेक बाय छोड़ देते हैं उसको, स्टॉक ऑलरेडी हम लोगों के पास बहुत आ गया है। आईसीआईसीआई बैंक ये बुल बाय दिखा रहा है तो इसका डिलीवरी देख लेते हैं। डिलीवरी अच्छा है, लेकिन फिर भी आईसीआईसीआई बैंक आज बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म रहा था, तो इस स्टॉक को भी हम लोग अवॉइड करेंगे। लेकिन ठीक है, अगर एक बार चार्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि उसका क्या डेली कैंडल के हिसाब से क्या मूव हो सकता है, तो वो भी हम लोग एक बार देखेंगे। क्योंकि इसलिए देख रहा हूँ इस स्टॉक को कि इसके ये वेटेज स्टॉक है बैंक निफ्टी का। अगर ये और भी ऊपर अगर जाने का सोच रहा है तो फिर इसमें एक अच्छा अप मूव और दिखेगा। देखिए दोस्तों, इस स्टॉक के लिए खराब क्या है कि ये जिस लेवल पे ओपन हुआ था उसी लेवल पे क्लोज हुआ है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक अगर ये कल ओपन होता है इसके नीचे में, इस लेवल के आसपास या नीचे में, तो ये हो सकता है थोड़ा एक पुल बैक ऊपर का दिखाएगा, लेकिन फिर ये नीचे की तरफ ही आएगा। ऐसा हो सकता है कल का ट्रेडिंग अगर आईसीआईसीआई बैंक का हम लोग देख रहे हैं तो। अदरवाइज ये इसके ऊपर ओपन होता है तो एक पुल बैक के साथ ये ऊपर का एक मूवमेंट करेगा, क्योंकि बहुत दिन से रेंज में रहा है। तो इस रेंज के अगर ऊपर जब निकलेगा तो आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छा बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है, जोरदार मूवमेंट दिखा सकता है, और जो कि बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकता है। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक को देख के मुझे लगता है कि शायद हम लोग
को बियरिश व्यू बैंक निफ्टी के प्रति तो नहीं रखना चाहिए फिलहाल के लिए। HDFC अगर हम लोग चार्ट देख लेते हैं तो फिर हम लोगों को वहां और भी कंफर्मेशन मिल जाता है। फिलहाल इंट्राडे स्टॉक देख रहे हैं तो इसके हिसाब से ICICI बैंक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड कब है? जब ये गैप डाउन खुलता है या नेगेटिव ओपन होता है, तब हम लोग देख लेते हैं इसको। अगला स्टॉक क्या आ रहा है? अगला स्टॉक यहाँ पर बुल बाय में दिख रहा है LIC हाउसिंग, तो ये फेक है तो इसको छोड़ते हैं। मैरिको दिख रहा है बुल बाय, तो मैरिको को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका डिलीवरी क्वांटिटी देख लेते हैं पहले मैरिको का। उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, इसको अवॉइड करते हैं। आज ये शायद पॉजिटिव क्लोज दिया है मैरिको। हाँ मैरिको, हाँ 3% पॉजिटिव, तो इसको देखना चाहिए। जब 3% कोई स्टॉक रहता है तो उसको एक बार वॉच कर लेना चाहिए मैरिको। इसका क्लियर करना पड़ेगा थोड़ा ड्राइंग। 21 मिनट हो गया है दोस्तों वीडियो को। देखिए जब वीडियो लंबा होने लगता है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैरिको तो बुलिश दिखा रहा है लेकिन डिलीवरी परसेंटेज अच्छा नहीं है, तो इस स्टॉक को हम लोग अवॉइड करेंगे, लेकिन ये बुलिश साइड में रह सकता है। अब यहाँ पर एक और स्टॉक दिख रहा है, ये बुलिश साइड में दिख रहा है, नेस्ले इंडिया। तो इसका प्राइस 17,000 रुपये है, तो बिगनर्स जो है उनको शायद बहुत ज़्यादा लगे, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे नेस्ले इंडिया को। अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर वोल्टास दिख रहा है। वोल्टास बुल बाय दिख रहा है, तो बुल बाय में वोल्टास को अगर देखते हैं तो इसका डिलीवरी परसेंटेज क्या है देख लेते हैं। गुड। हम लोगों को वोल्टास को भी नज़र में जरूर रखना चाहिए, तो वोल्टास को एक बार देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न। वोल्टास टेस्ट हुआ यहाँ पर एक देखिए, ये एक रेंज को अभी कल अगर वॉल्यूम इसमें आता है तो ये एक रेंज को ब्रेक करने का जरूर कोशिश करेगा, और रेंज को ब्रेक करता है तो फिर ये ऊपर की तरफ अच्छा खासा जा सकता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका क्या रेंज बना है, इसको थोड़ा आप देखिए। एक यहाँ पर ये रेंज बन रहा है, ठीक है। वोल्टास में कल बाइंग हो सकता है, और ये लगभग एक ऊपर का मूवमेंट दिखाता है, तो 742 के आसपास आ सकता है ये। तो जो लोग इसको बाई करके रखे हैं तो वो लोग भी इसको एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ इसको प्रॉफिट बुक के लिए ऊपर के लिए रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका 15 मिनट का चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ये बाई साइड तभी जाएगा जब ये इस लेवल के ऊपर क्लोज देगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को हम लोग 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अवॉइड करते हैं, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ये ऊपर तभी जाएगा जब 723, अगर कोई लोग बाई किए तो 723 के ऊपर अगर जाता है तो एक बार उनको रुकना चाहिए इस पे। अब अगला स्टॉक आ रहा है विप्रो, तो ये बियर सेल दिखा रहा है, तो बियर सेल तो देख लेते हैं डिलीवरी में। विप्रो बियर सेल है लेकिन उस हिसाब का नहीं है, हो सकता है ये बाइंग भी जा सकता है, तो बियर सेल है। देखते हैं कैंडल इसका कैसे बना है विप्रो का। अगर कैंडल अच्छा रहेगा तो फिर हम लोग सोचेंगे इस पर कुछ ट्रेड लेने का। तो इसका डेली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, विप्रो में तो कंटिन्यू यहाँ से देखेंगे आप, सेलिंग साइड में ये रहा है, एक फॉलोअप कैंडल भी बनाया, और यहाँ से ये कोशिश किया है डिस्ट्रीब्यूट करने का कम वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर ये कर रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो अगर ये कल इसके लेवल के नीचे आता है तो विप्रो में एक अच्छा सेल आपको दिख सकता है। शायद कल डिलीवरी बेस ही सेलिंग हो, या कुछ भी डिलीवरी ना भी हो तो फ्यूचर बेस पे हो, कुछ भी हो, लेकिन इस पर अच्छा खासा डाउन मूवमेंट आ सकता है। तो विप्रो को भी आप नज़र पे रख सकते हैं, तो इसको हम लोग एक बार जरूर देखेंगे इस स्टॉक को। तो इसको आपको ट्रेड जो लेना होगा, आपको सेल के लिए ट्रेड लेना है जब ये ब्रेक करता है ये लेवल को, ठीक है। तो 333 यानी कि 3 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो हम लोग इस पे सेल का एंट्री ले सकते हैं, और हम लोगों को स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा एक छोटा सा। तो ये स्टॉप लॉस क्या होगा इसको भी देख लेते हैं, ये लेवल, ठीक है।
तो इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो ये बाई साइड भी जा सकता है। तो 337 के आसपास इसका स्टॉप लॉस हो रहा है और 333.49 के नियर पे हम लोग इसका एंट्री प्राइस हो रहा है सेल साइड के लिए। और अगर हम लोग इसका टारगेट देखते हैं तो टारगेट क्या निकल के आएगा वो भी देख लेते हैं। तो इसको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, ये लेवल जो है, ठीक है। अगर सेल साइड आता है तो एक लंबा टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे लगता है 325 रुपया इजिली आपको दिखा सकता है। तो ये सेल के लिए टारगेट है, तो हम लोगों को इसको रेट कर देते हैं। पहला टारगेट सेल के लिए हो गया विप्रो में, और दूसरा टारगेट अगर आपको दिख सकता है तो वो मुझे लगता है ये जो लेवल है विप्रो का 317 रुपया, ये इजिली दिखाएगा। तो डेली चार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। पहला टारगेट तो इजिली अचीवेबल दिख रहा है, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज और यहाँ जो गिरावट का वॉल्यूम है उतना अच्छा नहीं है, तो हो सकता है अगर इसके इस लेवल के ऊपर टिकते हैं तो एक बार ऊपर भी जा सकता है। लेकिन हम लोग सीट में बियर सेल है, तो बियर सेल हम लोगों को जो भी है यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आपको सेल करना है। 333 के नीचे 333.49 के नीचे स्टॉप लॉस 336.92। पहला टारगेट 325, दूसरा टारगेट 317 रुपया या 318 रुपया। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को कल बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और मेरे हिसाब से मैं 3 स्टॉक का यहाँ फोकस में रखूंगा, एक एशियन पेंट, दूसरा आपका यहाँ बजाज फिनसर्व और तीसरा आपका स्टॉक था, एक बार फिर से देखना होगा, और तीसरा जो स्टॉक रहेगा वो कोल इंडिया रहेगा, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक मैं ज़्यादा फोकस पे रखूंगा, एशियन पेंट, आपका बजाज फिनसर्व और यहाँ पर ही आपका कोल इंडिया, और साथ में यहाँ पर ही विप्रो, ये स्टॉक। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपको अगर अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए।